इतरेतर भाव की जब व्याख्या की तब विद्यानंद स्वामी ने अन्यपोह इतरेतर भाव, ठीक है, इसकी परिभाषा बनाई। स्वाभास स्वांतरात स्वाव्यावृत्ति अन्यपोह। अब अन्यपोह जो है इतना विशिष्ट विषय है, इसके बिना आप भेद नहीं कर सकते हो। वो भेद के अभाव में, अभेद एकांत में, अभेद एकांत में कभी भी वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, आपको हम समझा चुके हैं कि सेब, फल, दारिम, अनार, ठीक है, दो फल एक साथ रखे हुए हैं, एक में एक का अभाव नहीं करोगे तो जिसको सेब फल की आवश्यकता है वो कौन सा फल खाएगा? अनार खाएगा कि सेब फल खाएगा? समझ रहे ना? तो एक में दूसरे का अभाव करोगे नहीं करोगे? सुनिए, एकता के पीछे अनेकता का आनंद नहीं होना चाहिए। एकता के पीछे अनेकता का हनन नहीं होना चाहिए, अनेकता के पीछे एकता का हनन नहीं होना चाहिए। इस सूत्र को ध्यान रखिए। इसे नहीं समझ पाए ना, उन्होंने खोटे पंथ बना लिए। आप इतनी एकता में चले जाइए, कल्पेश सर भैया, इतने एकता में नहीं चले जाइए कि किसी ने कहा सारा विश्व एकमय है। विश्व एकमय है? बालक, आपके गुरुजी की शादी हो गई? पूछो जरा। हो गई, ठीक है। दूसरे गुरुजी की हो गई? हो गई ना? चलिए, अब प्रश्न ये है, तुमने कहा सारा विश्व एकमय है। विश्व एकमय होता तो फिर रावण सीता का हरण करने के लिए गया? राम को छुड़ाने नहीं जाना चाहिए था? क्या राम की पत्नी रावण की पत्नी बन सकती? क्या नहीं बन सकती? सुनिए ध्यान से। फिर मां, बहन, पत्नी, तीनों स्त्रियां ही हैं, तो सारा विश्व एकमय है? नहीं, विश्व एकमय है इस सिद्धांत को तुम लगा लिए तो संबंध समाप्त हो जाएंगे, पवित्र संबंधों का विच्छेद हो जाएगा। बहन को पत्नी कहेगा क्या? पत्नी को बहन कहेगा क्या? मां को पत्नी बनाएगा क्या? इतरेतर भाव, एक दूसरे में अभाव देखिए। कल्पेश भैया, आप ही हो ना? कौन है निवेश? कल्पेश, आप कल्पेश से, दूसरे सचिन सर हैं। कल्पेश भैया ध्यान दो, आप टीचर हो इसलिए आपसे बोल रहा हूं। श्रद्धा विषय भिन्न है और ज्ञान विषय भिन्न है। श्रद्धा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। श्रद्धा के चक्कर में आप जैसे अध्यापकों को किसी की रूढ़ी में नहीं फंसना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धे बन चुके हैं वे ज्ञानी ही हूं। सारस्वत जी, महात्मा जी, जो श्रद्धे बन चुके हैं वे ज्ञानी ही हूं, ये नियम नहीं है। जितने देश में साधु संत हैं वे अपने अपने विषय पर बात करें, अपने अपने विषय पर बात करें। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि कल्पेश गणित पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया, तो हिंदी आप पढ़ाएं, सामान्य रूप से आपको गणित का भी ज्ञान है, फिर भी गणित पढ़ाने खड़े मत होना। कोई छात्र ने ही प्रश्न कर दिया
उत्तर नहीं दे पाओगे तो हंसी हो जाएगी। बराबर। जो गणित का टीचर है वो हिंदी जानता है, लेकिन पढ़ाने वाली हिंदी अलग है, बोलने वाली हिंदी अलग है, भिन्न है, भिन्न है। अपने अपने विषय के ज्ञानी हो। इसी प्रकार से आप साधु पुरुष हो, साधना के क्षेत्र पर आप अपनी बात करो, परंतु ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया आपको तो आप मोड़ रखिए। ऐसा नहीं है कि अज्ञानता फैला के मत चले जाना। ये महाराष्ट्र इसमें बाबाओं की बहुत प्रसिद्धि है, बहुत प्रसिद्धि है, समझ रहे ना। लेकिन अब मानेंगे वो छात्र इनका कल्पेश का, ठीक है। इन्होंने किसी बाबा जी को चलम पीते देख लिया, चरस भांग अफीम आदि का प्रयोग करते देख लिया। ये बच्चा क्या बोलेगा? जो साधु महात्मा कर सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत? ऐसे बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे ना। प्रश्न है भाई साधु महात्मा के चेहरा देख लेना, खराब हो चुका है, चिलम पी करके, अधर काले हो गए, ओठ दांत काले हो गए हैं, बराबर। और क्या धूम्रपान करना धर्म है क्या? फिर तुमने महात्मा जी की बात सुन करके ऐसे क्यों कहना शुरू कर दिया? इसलिए ठहरो भाई, इसलिए बेटे ज्ञान अलग विषय है और क्रिया अलग विषय है। इसलिए विवेक पूर्वक क्रिया करोगे। सज्जनों की श्रेणी में कोई तुमको टीचर चिलम पीते दिखता है क्या? और क्लास में पिएंगे तो उनको अलग कर दिया जाएगा, बराबर बेटा। तो अपने जीवन में ध्यान रखना, हम किसी बड़े आदमी की क्रिया देख के करना पसंद नहीं करेंगे, पहले अपने दिमाग लगाएंगे। सारस्वत जी, इतरेतरा भाव बुद्धि में चल रहा है। प्रश्न किया, श्लोक में कथन किया था, उस पर विचार करो तो जो कल तक आपको अच्छा दिख रहा था आज तुमको बुरा दिखेगा। नान्यो नान्यो अन्य भाव्यो बुद्धि स्थित तस्ना उभयापरा। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो बुद्धि ग्रहण कर सके, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बुद्धि ग्रहण कर सके। इसलिए ज्ञान ही अपने प्रकाशमान है, ऐसा विज्ञान अद्वैतवादी का कथन है एकांश से, ठीक है। अब आप विचार करो, इति चेत ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले क्यों? पहले अपनी भाषा में देख लो भाई, बालक इधर तो देखो, ये ओहो, सुनने में अच्छा लगा। बुद्धि किसी को ग्रहण करती नहीं, बुद्धि कोई से ग्रहण की जाती नहीं। इसलिए ज्ञान में ज्ञान का ही प्रकाश चल रहा है। ये विषय है, ये विषय है, कहां तक उचित है? आध्यात्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। कल सभी प्रभावित हो रहे थे, इसलिए आज हमने मध्याह्न में कक्षा के पहले अच्छा गहरा सोच लिया। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी सम्यक नहीं है। जैसे जैसे हमने कल आपसे कहा, एक बालक इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, उससे कहा तुम पुलिया बनाइए, ठीक है। तो पुलिया बनाइए
तो पुलिया वो पहले बना लेगा कि नक्शे पे बनाएगा? कहां बनाएगा? कागज पे बनाएगा। कागज पे पुलिया बनेगी कि उसके मस्तिष्क में पुलिया आएगी? बोलो बोलो भैया, बोलते चलो। मस्तिष्क में आएगी ना? चलिए, ये क्या चल रहा था? ये क्या चल रहा था? आपकी बुद्धि में, ज्ञान में, बुद्धि नहीं ज्ञान, ज्ञान में ज्ञाकारता आई कि नहीं? अब ज्ञाकारता जो पुलिया तुम्हारे मस्तिष्क में आई है, रचना आई है, संपूर्ण रूप से जो ही भवन आदि का जो भी निर्माण हो रहा है इसी विद्या के बल पर हो रहा है। आएगी ना? पहले मस्तिष्क में आई, फिर कागज पे आई, तदुपरांत वो पत्थरों पर बनाई गई है। पत्थरों से वो स्थान बहुत दूर था, लेकिन ज्ञाकारता है कि नहीं? पुनः चलिए, अब ज्ञाकारता, थोड़ा ध्यान देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ज्ञाकारता और स्वभाव, तो स्वभाव से स्वाभावांतर व्यावृत्ति। आप विज्ञान अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं ना, उसका लक्षण क्या है? ये है ना? बहुत बढ़िया। उसका लक्षण क्या है? ये है ना? बुद्धि किसी को ग्रहण करती नहीं, बुद्धि से कोई ग्रहण किया चाहता नहीं, बुद्धि कोई ग्रहण कर सकता नहीं, बुद्धि किसी को ग्रहण करती है नहीं। ग्राही ग्राहक भाव से शून्य चेतन मात्र, ऐसा निर्विकल्प, ऐसा निर्विकल्प जो है वो विज्ञान अद्वैत है। ये आपकी परिभाषा बन गई ना? बन गई ना? बोलो बोलो, बन गई? एक शब्द आप ही बन जाओ, बन गई ना? यदि परिभाषा बन चुकी है तो अगला प्रश्न है, इस परिभाषा के विरुद्ध भिन्न कोई वस्तु है? स्वभावांतर। स्वभावांतर, यशोधर सागर जी, स्वभावांतर। बोलो सरस्वती जी, परिभाषा बनाई आपने। यदि परिभाषा मानते हो तो कोई भिन्न वस्तु भी है। परिभाषा बनाते हो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं कि कल्पेश मार्शल अज्ञानी नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूं दूसरे मार्शल का नाम क्या था? सचिन। सचिन क्या पढ़ाते हैं? गणित। देखो दोनों के चेहरे में अंतर देखो, आप गणित वाले का चेहरा देखो, हिंदी वाले का चेहरा देखो, तीसरा साइंस वाला चेहरा दिखाना भाई, कौन है? हाँ, साइंस का चेहरा देखो। चलिए आप अब देखो भाई, देखो सरस्वती, ये तीनों अज्ञानी हैं। ठहरिए भाई, विषय समझिए आप। ये तीनों अज्ञानी हैं। ये तीनों अज्ञानी नहीं है तो साइंस का टीचर नहीं हो सकता, गणित का टीचर नहीं हो सकता और हिंदी का टीचर नहीं हो सकता। फिर तीन टीचर रखने की आवश्यकता क्या है? सुनो, विषय पकड़ना आप। ये तीनों ज्ञानी हैं, ये तीनों ज्ञानी हैं। क्योंकि अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्यों कहा? हिंदी वाला गणित की अपेक्षा से अज्ञानी, गणित वाला हिंदी की अपेक्षा से अज्ञानी, और साइंस वाला गणित की अपेक्षा से अज्ञानी, हिंदी की अपेक्षा से अज्ञानी। अपने अपने विषय में ज्ञानी और पर विषय में अज्ञानी। यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो भारत सरकार को अलग से पैसा देने की जरूरत क्या है? बोलो भाई, सचिन अज्ञानी हो कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये सियादबाद कला। सचिन अज्ञानी हो कि नहीं? हो। सचिन ज्ञानी हो कि नहीं? है। जिसको दांत में दर्द हो तो क्या नाक वाले डॉक्टर के पास जाएगा क्या? तुम डॉक्टर हासिल किए हो पर तुम
अपने विषय में ज्ञानी हो पर विषय में अज्ञानी। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी को अज्ञानी मानते हुए प्रत्येक ज्ञानी की हम बहुमान करना चाहिए, तो तुम्हारी व्यवस्था बनेगी। इत्येतय भाव। प्रत्येक ज्ञानी को अपने आप में अज्ञानी मानना पड़ेगा। यदि सचिन का बेटा बीमार पड़ता है, इन्हें अपने आप को अज्ञानी मानेंगे तो बच्चे को बचा पाएंगे, और इन्हें अपने आप को ज्ञानी बना लिया तो बच्चे घर में ही देखते हुए हम टीचर हैं, हम कैसे डॉक्टर यहाँ लेके जाए, बच्चा बीमार पड़ा रहेगा। इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अब बोलिए अज्ञानी हो। चलिए प्रथमानुयोग का ज्ञाता यदि कर्णानुयोग का ज्ञानी, कर्णानुयोग का ज्ञाता प्रथमानुयोग ज्ञानी, ऐसे बिरले जी ने जो चार अनुयोग के ज्ञाता। ठीक है, आइए गजब। एवं कहा तन्ना चिन्ना एमपी संबित। इस प्रकार से देखो निषेध नहीं किया सारस्वत जी, पहले स्वीकार करके फिर निषेध कर रहे हैं। एवं अपि इस प्रकार से संबित्ति सुलक्षण प्रत्यक्षावर्तोपि। संबित्ति है ना संवेदन, वह सुलक्षण प्रत्यक्ष वृत्तामपि अपने लक्षण में स्वकी वृत्ति होने पर भी, अपने लक्षण में स्वयं की वृत्ति होने पर भी संवेदाकार विवेक। हाँ, शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। वो कहेंगे पीछे छूटा, अरे भाई पीयूष कैमरा मैन। विवेक, यहां विवेक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विवेक शब्द का जब प्रयोग होता है तो सारस्वत सामान्य रूप में कहां लेके जाओगे? समझ, जल्दी बोलो। विवेक नहीं, मैं सामान्य विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक रखो। विवेक है नहीं बालक, विवेक एक नहीं समझदारी। पर वास्तव में विवेक है ना, वो समझदारी इसी अर्थ में प्रयोग हो रही है। उस विवेक ने क्या किया, स्वयं को भी भेद कर दिया। भेद करना जानते कि नहीं जानते हो, यही तो विवेक है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान, ज्वार और चावल की में विवेक करना सीखो। नहीं तो मालूम हमारे मुक्तागिरी ट्रस्टीगण, इनसे कहा खीर चाहिए, ठीक है खीर। अब खीर बोला तो खीर किसकी बना के लाए? ज्वार की बना के लाए, गेहूं की बना के लाए, कि मक्का की बना के लाए, कि चावल की बना के लाए? विवेक, विवेक संविदा का विवेक है, संविदा का विवेक। देखो भाई, जो संविदाकार विवेक मैंने जाना तो मैंने जाना संवेदन। संविदाकार ज्ञाकार, ज्ञाकार को मैंने जाना, तो ज्ञाकार को जाना है। तीन वस्तु खड़ी हमारे सामने, पकड़ बालक। ज्ञाता, भिन्न गे, ज्ञाकार। मानते क्या आप? सुन जानते आप, मान रहे कि मेरे बात सुनी आपने? क्या बोले? ज्ञाता, भिन्न गे, ज्ञाकार। आगे तीन, चलो तीन आ गई। बातें नहीं करो, अज्ञानता का परिचय हो जाएगा। अब सुनो, अब ज्ञान, ज्ञप्ति, 5 खड़े हो गए। मुझे 3 की प्रधानता से व्याख्या करना है। अर्थ, शब्द,
अर्थ, बाह्यार्थ। आगे ये जो आप समन्वित स्वामी ने बाह्यार्थ की निरूपण की है, कोई मीमांसक के लिए नहीं की, न्यायिक के लिए की, न वैशेषिक के लिए, किसके लिए की है? सारस्वती जी, बाह्यार्थ की व्याख्या किसके लिए की है? हाँ, तो माध्यात्मिक स्वतंत्र के लिए नहीं की, वैभाषिक के लिए नहीं की, विज्ञान अद्वैत किसके लिए की? विज्ञान अद्वैत। आइए अब बहुत आनंद आ गया। सचिन माट साहब ध्यान देने क्या बोल रहा हूं। बालक कल्पेश के जेब में पेंसिल है, देख कागज भी है क्या? कल्पेश पेंसिल निकालना मेरा। हाँ लिखो लिखो, मैं लिखवाता हूं। कागज है, इस पर कल्पेश आप लिखो कमल। कमल सरल है, जलज लिखो भाई। ठीक, लिख लिया? जलज, ठीक है। अब सुनो, समझ में आता है। कल्पेश भैया देख रहे हैं क्या लिखा? जलज मतलब जलज मतलब कमल। ठीक ठहरो, जलज शब्द का अर्थ है कमल, ठीक है, पर्यायवाची नाम है, समान अर्थ है, लेकिन क्या ना जलज कमल। अब देखो कल्पेश, आप खोजिए कमल कहां पर है। जो लिखा कमल है, देखो जरा, कमल है क्या? लिखा अक्षर कमल है, वर्ण है बराबर, वर्ण कमल है, लेकिन क्या इस वर्ण का अर्थ क्या है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जो कमल आपने लिखा है, जलज लिखा है, ये कहां पर? यहां पर है, दिख रहा है क्या? तो कहां पर है? सरोवर में ना, तालाब में। चलिए अब आप कहां पहुंच गए? दिमाग कहां गया? तालाब में पहुंच गया, ठीक है। कमल दिखाओ कहां पर है? अर्थ, जलज का अर्थ कमल, अर्थ पर दिमाग में अर्थ आया, पर जो कमल है उस पर क्या कल्पेश कमल लिखा मिलेगा? जो पानी में कमल खिल रहा है उस पर कमल लिखा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वस्तु जो है उसमें वर्ण नहीं है, जो वर्ण है वो वस्तु नहीं है, वस्तु वर्ण से भिन्न है। इसलिए बालक ज्ञान, गे, ज्ञाकारता रख लो, ज्ञाकारता, ज्ञान, गे, ज्ञाकारता जो है, ये तीनों भिन्न दिखाई दे रहे हैं। बोलो। जिसमें आ रही है वो ज्ञान है, जो है यदि एक ही कर दोगे। हाँ महात्मा जी, आपकी बात में 2 दिन से सुन रहा हूं, एक ही नहीं है। ज्ञान की 2 शक्तियां हैं, ज्ञान की 2 शक्तियां हैं, एक ही नहीं है। और बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी होगा ना, इस कक्षा में बैठ गया ना, वो होशियार होगा, समझ जाएगा बिल्कुल सही है ये। देखो कमल लिखा है, उसमें कमल है क्या भैया? नहीं है। दिमाग में कमल आया, पर वो कमल है क्या वहां पर? नहीं है। कमल कहाँ है? सरोवर में, उसमें कमल लिखा क्या? नहीं है। इसलिए ज्ञान अलग है, ज्ञाकारता अलग है, और जो ज्ञेय वस्तु है वो अलग है। इतना भाव बोलो, जल्दी बोलो, समय नहीं है। ज्ञान में ही भेद
ज्ञान वेद करना है, ज्ञान यानी संवेदन और क्रियाकार, ज्ञान में वेद करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान में भेद करना आपको। अब सुनो इनकी जो लिखी हुई लाइन को पढ़ ले रहे अपन। सुरक्षण संवेदकर विवेका स्वभावांतर अनुपलब्धे, स्वभावांतर की अनुपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि तुमने स्वभाव की परिभाषा बना ली ना। परिभाषा बनाने से आदमी फंस जाता है, क्योंकि परिभाषा चीज हो गई है। अब तुम हिल नहीं सकते हो। यशोधर जी, क्या नाम है आपका? बस अब तुम्हारी आजादी समाप्त हो गई है, नहीं जा सकते हो। स्वभाव व्यावृत्ति पालक, स्वभाव व्यावृत्ति स्वभावांतर सिद्धि थी। स्वभाव की व्यावृत्ति स्वभावांतर की सिद्धि है यशोधर जी। मतलब कि तुम सौम्य सागर नहीं हो, नहीं बनना नहीं, लेकिन अभी समझो यशोधर शब्द तुमने चुन लिया ना, अब तुम दूसरे नाम को प्राप्त नहीं कर रहे हो। विचित्रात्मा स्वांतर सिद्धि कथम तलक्षण अन्य प्रवृत्तिक्रम। तो आप बताइए तलक्षण अन्य प्रवृत्तिक्रम सुगत तुम सक्यम कर तुम, हे सुगत क्या तुम अपने लक्षण को भिन्न करने में समर्थ हो सकते हो? अन्य का व्यतिक्रम करने में आप समर्थ नहीं हो सकते हो। याद करो जब से प्रकरण प्रारंभ हुआ था तो एक परिभाषा बनाई थी, वो परिभाषा को पुनः लेके सामने आए। ये वक्ता का मूल धर्म होना चाहिए। देखो धर्म प्रस्तावना, प्रस्तावना इसके उपरांत अंत में क्या होता है? उपसंहार। तो उपसंहार में उपशब्द क्यों मिलकर रखा गया, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। बालक से कहा बेटा तुमको वो गाय पर एक निबंध लिखना है, तो पहले प्रस्तावना लिखोगे ना, और प्रस्तावना के अंत में क्या लिखोगे? सबसे अंत में उपसंहार। जो उपसंहार का मतलब ही है उपनय निगमन। पांचों गिनाओ। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अंत में क्या है? निगमन। तो निगमन क्या कहता है? प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन है। प्रतिज्ञा को दोहराना, जो जिस पर तुम लिख रहे थे, गाय पर निबंध लिख रहे थे ना, तो आपको पुनः वही बोलना चाहिए उपसंहार, विषय का उपसंहार। तो यहां उन्होंने क्या किया? उपसंहार कर दिया। बोले हमने लक्षण बनाया था इतरेतर भाव का, इसलिए हमने उपसंहार कर दिया। अब आगे जो है आपका विषय चलेगा। सुनो ये अद्वैतों को बहुत से अच्छी समझते चलो। चित्त अद्वैतवादियों के में इतरेतर भाव की व्याख्या करेंगे। चित्र अद्वैत अद्वैत में, और चित्र अद्वैत ये भी बौद्ध दर्शन से ही है। यही तुम रहस्य था, ज्ञान में इतरेतर भाव लगाया है। अब सुनो विद्वानों का अनुदो, बालक विद्वानों का अनुदो। कोपर गांव में आ रहे विद्वान जितने भी आए, उनके बीच में ज्ञान में इतरेतर भाव की व्याख्या करवाएंगे। लगेगा ही